अब ये सत्य चैतन्य आनंद है क्या? ध्यान से सुनो। सबसे पहला रूप है सत्य। अगर आप हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं और उनके प्रति आपके चित्त में सत्य की भावना नहीं है, सत्य की स्थिति नहीं है, तो आप चाहे कितने भी बड़े पाठ कीजिए, कितने भी अनुष्ठान करा लीजिए, कितना भी भोग लगा लीजिए, आपको हनुमान जी केवल पाषाण ही लगेंगे, कभी अनुभव नहीं होगा उनका। भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, देवताओं के प्रति, नदियों के प्रति सत्य की भावना सबसे पहले रखनी पड़ेगी कि वो सत्य है। सत्य। दूसरी बात, जिसके सन्मुख जाके, जिसके सामने जाकर के स्वतः अपने आप सत्य मन में प्रकट हो जाता हो, उसे सत्य कहते हैं। दुनिया के आगे आप झूठ बोल सकते हो, दुनिया के आगे आप असत्य संभाषण कर सकते हो। जय हो। हमारे साथ ही बैठे रहियो भैया, हैं भाग मत जाइयो, जोड़ते हवा आवे तो। हम तो उठ नहीं सकते जब तक आरती नहीं हो। प्रेम से, आनंद से सब बैठे रहो, जो होगा देखेंगे। सत्य, जिनके सामने सत्य प्रकट नहीं करना पड़ता, अपने आप प्रकट होता है। जैसे पिताजी के सामने अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप सत्य छुपा सकते हो, पत्नी से भी सत्य छुपा सकते हो, बच्चों से भी सत्य छुपा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी से सत्य छुपाया नहीं जाता, अपने आप प्रकट हो जाता है। हे हनुमान जी महाराज, पत्नी को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया, सबसे छुपा, पर आप तो सब जानते हो नाथ, आपसे क्या छुपाएं। हमने ये पाप कर्म किया है, हमसे ये अपराध हो गया है, क्षमा करना भगवान। हनुमान जी आपके पीछे पड़े थे कि मुझे सत्य बताओ, नहीं पड़े थे, फिर भी क्यों बता दिया आपने? क्योंकि उनका स्वरूप ही सत्य है। राम जी का स्वरूप ही सत्य है, श्री कृष्ण का स्वरूप ही सत्य है। मैं कथा में कहा करता हूं, जिससे सत्य छुपाया जाए वो मानव है, लेकिन जिसके सामने सत्य छुपाने में आपको बिल्कुल भी संकोच ना होता हो, समझ जाना या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का कोई अंश है, क्योंकि ठाकुर जी का रूप है सत्य। सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। चैतन्य का मतलब क्या होता है? जैसे ये जड़ है, वृक्ष जड़ है, ये पंडाल जड़ है, लोहे की कोई वस्तु ये जड़ है, लेकिन ठाकुर जी जड़ नहीं है। वो पाषाण का विग्रह होते हुए भी जड़ नहीं है, चैतन्य है। उनके प्रति आप जड़ बुद्धि नहीं रख सकते, अगर रखते हैं तो आपका अपराध बन रहा है सेवा में। कई लोग शंकर जी को स्नान कराते हैं, बिल्कुल विचार नहीं करते, उनको ये लगता है कि इनको तो रिगड़ दो जोर से। क्यों? आपके मन में ये भाव आता है कि ये तो पाषाण है। आपके मध्य प्रदेश में देवताओं की बड़ी कृपा है, हनुमान जी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं, शंकर जी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं, और सबरी देवी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं। कितने देवियों के स्थान हैं? देवी देवता सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं होंगे तो या तो उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में, और अधिकतर सब एक से एक शक्तियों से युक्त देवी देवता हैं। महादेव की जब स्नान कराने लोग जाते हैं, बिल्कुल उनको संकोच नहीं होता कि हम महादेव के ऊपर कम से कम धीमे धीमे हाथ चलाएं, नहीं, खूब जोर से महाराज रगड़ देते हैं महादेव को। क्यों? क्योंकि पाषाण बुद्धि है उनके प्रति, उनके प्रति जड़ बुद्धि है हमारी। हम तो कभी पंचामृत अभिषेक करते हैं तो दूध, घी, शही, शर्करा, जैसी शक्कर आती है ना, तो मैं ये चीनी तो डालने ही नहीं देता,
हम कहते हैं या तो बूरा लाओ या शक्कर लाओ पिसी हुई, ये निष्ठुर जो बिल्कुल चुभती है, ऐसी शक्कर में डालते ही नहीं कभी, और कभी होती भी है तो सबको बोलते हैं हमारे पंडित जी को, भाई इसको पीस दो या कुछ इसको पाउडर जैसा बनाओ। महादेव को ऐसे नहीं लगाएंगे, वो कोई जड़ थोड़े ही है, चैतन्य है। और फिर उसको पधराने के बाद भी बहुत धीमे धीमे हाथों से महादेव के सब अंग से, क्यों? क्योंकि वो जड़ नहीं है। हमारी भक्ति उसी समय लाभ देना बंद कर देती है जब हम ठाकुर जी के प्रति जड़ बुद्धि रखते हैं। वो जड़ नहीं। एक बात कह दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप ठाकुर जी के प्रति अगर जड़ बुद्धि रखते हो, किसी दिन ठाकुर जी ने आपके प्रति जड़ बुद्धि रख ली, हे ठाकुर जी इतनी जोर से धूप क्यों तपतपा रही है, हमारा शरीर जल रहा है। ठाकुर जी कहेंगे बेटा तेने भी तो हमको जड़ ही माना, अब हम भी तो जड़ ही मानने। मूसलाधार बारिश। एक जगह तो बड़ा अद्भुत, शंकर जी के मंदिर में पाइप लगा हुआ था बाहर, बोरिंग वाला पानी, वो पाइप से शंकर जी को निभा रहे थे। हम भारतीय लोगों में श्रद्धा बहुत है, आस्था बहुत है, पर ज्ञान नहीं है। और ऋते ज्ञानान न मुक्ति, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान के बिना जब आप सेवा में जाते हो तो कहीं ना कहीं मुक्ति में बाधा बनती है। अब देखो इसमें दो पक्ष हैं। या तो बिल्कुल ही हम भोले हैं, बिल्कुल ही हम सीधे हैं, बिल्कुल ही हम बिल्कुल सहज सरल स्वभाव के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठाकुर जी कृपा करेंगे कि आप जानते ही नहीं हो, लेकिन आपको कथाएं सुनने को मिलती हैं, आपको प्रवचन सुनने को मिलता है। आजकल तो यूट्यूब पर सब सारे महापुरुषों की कथा सुनने को अनुभव हो जाती है। उसके बाद भी आप मंदिर में जाकर के वही जड़त्व वाले काम करते हैं तो ठाकुर जी को गुस्सा आता है, बोले इसको सब पता है फिर भी कर रहा है। या तो हमारा स्वभाव कर्मा जैसा हो कि पिताजी बोल के गए कि ठाकुर जी का भोग लगाना है, और कर्मा को ये नहीं पता कि नहा धो के लगाना है, वो भोग लगाना है बस। उस सुबह उठते ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बना के ठाकुर जी को भोग लगा देती है। अब उसको कौन समझाए कि भाई शुद्धता का ध्यान रख, स्नान कर ले, नए कपड़े पहन, बिल्कुल हाथ खासा करके तब भोग बना। भोली है, नहीं जानती है, बिना नहाए धोए बना देती है, अपने दांतुन से ही ठाकुर जी की खिचड़ी चला भी देती है और ठाकुर जी के आगे धर भी देती है, और उसकी खिचड़ी खाने श्री जगन्नाथ भगवान दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोली है, उसको पता नहीं है, वो जानती नहीं है। पता नहीं है, भोलेपन में, बिल्कुल सीधे सरल सहज स्वभाव में आप ठाकुर जी की सेवा में कुछ कर देते हैं जो शास्त्रों से विमुख है, ठाकुर जी नाराज नहीं होते उसमें। छोटा बालक, मेहमान घर में आते उसको 500 रुपया दे देते हैं तो बालक पकड़ लेता है, और पकड़ते ही अब घर के बड़े लोग तो देख रहे हैं 500 रुपये आए हैं, ये मेहमान जाएं तो इससे हम लेवें, ये क्या जाने 500 रुपये की कीमत। लेकिन वो छोटा बालक क्या करता है, 500 रुपये लेते ही मुंह में ले लिया या फाड़ दिया, तो बड़े लोग उस पर गुस्सा थोड़ी होते हैं। क्यों? अबोध है, जानता नहीं है। लेकिन 20 वर्ष के बालक को 500 रुपया दिया गया और 20 वर्ष का बालक उसको खावे और फाड़े तो क्या होगा? घर के लोग कहेंगे रुक जा तारी के तो बता, मैं इधर आ, जानता नहीं 500 रुपए हैं ये, इतना भी नहीं पता तुझको। ठीक वैसे ही अगर हम अवोध स्थिति में हैं मन से और बुद्धि से, ठाकुर जी की सेवा में हमसे कोई चूक होती है ठाकुर जी क्षमा करते हैं। लेकिन हम बाहर तो बड़े चतुर हैं, पैसा लेना है किसी से तो हमको चतुराई आ जाती है, किसी के साथ छल करना है तो हमको चतुराई आ जाती है, किसी के साथ कपट करना है तो हमको चतुराई आ जाती है, किसी से ईर्ष्या करने में हम पीछे नहीं हटते। और जब ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो हम तो बोले हैं, हम तो कुछ जानते नहीं है। महादेव उस समय अपना त्रिशूल पहनाते हैं, बोले रुक जा मिल मुझे किसी दिन,
बाहर के लिए इतना चतुर बनता है, यहां पे आके कहता बोला हूं मैं। या तो अत्यंत सरल सहज स्वभाव हो हमारा, बाहर भी वैसे हैं भीतर भी वैसे हैं, तो संभव है। लेकिन यदि संसार के लिए चतुराई है और ठाकुर जी के आगे भोले बनने का प्रयास करते हैं, ठाकुर जी दंड देते हैं। चैतन्य, ठाकुर जी को चैतन्य मानिए, वो जड़ नहीं है, वो पाषाण में व्यवस्थित होकर के विराजमान हैं। अपने भक्ति भाव से, प्रेम भाव से उनको चैतन्य करो, चैतन्य मानो। तो पहला स्वरूप ठाकुर जी का सत्य, दूसरा स्वरूप ठाकुर जी का चैतन्य, और तीसरा स्वरूप ठाकुर जी का आनंद। आप लोग कथा में बैठे हो, अभी थोड़ी आंधी सी आई, लेकिन आप सब लोग फिर भी प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे हो। 2-4 लोग इधर उधर देखने लगे थे, बाकी सब सुन ही रहे थे। क्यों? क्योंकि यहां आपको सुख नहीं मिल रहा है, यहां आपको प्रसन्नता नहीं हो रही है। यहां जिस भाव का आप अनुभव कर रहे हो वो भाव ही कहलाता है आनंद। वो आनंद है। आनंद का और सुख का अंतर क्या होता है? सुख का मतलब क्या है? जो व्यवस्थाओं से युक्त है वो सुख है, और जो अव्यवस्था में भी प्रसन्न रहने देता है वो आनंद है। क्षमा कीजिएगा, शादी ब्याहों में आनंद नहीं होता, वहां सुख होता है, क्योंकि व्यवस्थाओं से प्राप्त है। जन्मदिन के उत्सव में आनंद नहीं होता, सुख होता है, क्योंकि व्यवस्थाओं से प्रकट हुआ है। लेकिन कथा, कीर्तन, सेवा, भक्ति, यहां हमें व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। यहां तो केवल एक बार प्रारंभ हो जाए। देखिए, कथा से पहले तक थोड़ा लगता है कि ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये, एक बार कथा शुरू हो जाती है ना, हमने तो इतना अनुभव कर लिया, हमारे पिताजी का तो बहुत पुराना अनुभव है। कथा प्रारंभ होते ही फिर तो वो नर्मदा की गति की तरह बहती है, आगे चाहे पत्थर आवे, चट्टान आवे, सबको चीरते हुए निकल जाती है। कथा अपनी गति नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, पहले चाहिए, प्रारंभ होने के बाद नहीं चाहिए। और जो बिना व्यवस्था के भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य रखे, उसी को आनंद कहते हैं। आप लोग फर्श पे बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, हमारे तो फिर भी एसी लग रहा है, आप तो पंखा में ही बैठे हो। हमारे तो फिर भी पीछे मसनद है, आप तो बिना कमर टेके बैठे हो। लेकिन फिर भी आप इतनी प्रसन्न मुद्रा में क्यों बैठे हो? क्योंकि ये आनंद है, क्योंकि कथा आनंद प्रदान करती है। ठाकुर बिहारी जी दर्शन करने जाओ वृंदावन में, महाराज ऐसी भीड़, एक बार गली में घुसोगे तो फिर दर्शन करके ही निकलोगे बाहर, और वो भी बिना प्रयास के। आपको प्रयास नहीं करना है, धक्का ही इतने पड़ेंगे कि सीधे घुसोगे, दर्शन है के बाहर ही निकलोगे। लेकिन उसमें भी किसी को अप्रसन्नता नहीं लगती, सब प्रसन्न होते हैं। क्यों? भगवत संबंधी भावों में जो प्राप्त होती है प्रसन्नता, उसी को आनंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। 3 कर्म हैं ठाकुर जी की। क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति, पालन और संहार। जिस प्रकार एक बालक मिट्टी से पहले घर बनाता है और फिर उस घर को 2-4 दिन तक संभालता है, और एक दिन बालक का मूड खराब होता है तो फिर घर को ध्वस्त कर देता है। ठाकुर जी भी ऐसे ही पूरी सृष्टि के साथ लीला करते हैं। हमें बनाते हैं, हमारे दादा परदादा, हमारे कुल खानदान का चयन करते हैं, इसको कैसे कुल में भेजना है। फिर उसके बाद हमारा पालन करते हैं, हमें एक
सदगति प्रदान करते हैं, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाते हैं, अफसर बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, नेता बनाते हैं, वक्ता बनाते हैं, संत बनाते हैं, और फिर एक समय आने पर संहार कर देते हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 कर्म हैं ठाकुर जी के। और कैसे कर्म? बोले बालवत, एक छोटे बालक के समान। तीन गुण हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों का जो उपशमन करते हैं। जैसे दैविक ताप किसको कहते हैं? अभी आंधी चल रही है, वर्षा होने लग जाए, फसल खराब हो जाए, खेती बाड़ी नष्ट हो जाए, नर्मदा जी में बाढ़ आ जाए, लोगों के घर बहने लग जाएं, आदि आदि इस प्रकार की जो आपदाएं आती हैं, दैवी आपदा। अच्छा, ये तो हो गई सार्वभौम आपदा। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी विशेष घर में भी दैवी आपदाएं आती हैं। 3 प्रकार के ताप हैं हमारे जीवन में, 3 ही प्रकार के कष्ट हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक तापा। एक तो देवताओं के द्वारा दिया गया ताप, दूसरा दैहिक ताप, अपने ही तन से प्राप्त हुआ ताप। किसी को लंग्स की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, ब्रेन की बीमारी हो गई, अंदर पेट की बीमारी हो गई, पैर खराब हो गए, हाथ खराब हो गए, कुछ भी, मन खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गई। और तीसरा ताप होता है किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया ताप। भाई से नहीं बनती, पत्नी से नहीं बनती, माता पिता से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, इनसे लड़ाई करते हैं, उनसे लड़ाई, उनको जीवन में कोई कष्ट नहीं है, शरीर उनका ठीक है, दैविक ताप भी नहीं है कोई उनके जीवन पर, वो 24 घंटा चिंता में क्यों रहते हैं? उससे मेरा संबंध खराब हो गया है। किसी अन्य के द्वारा दिया गया ताप, ये 3 ही ताप हैं पूरे विश्व में। या तो देवताओं के द्वारा दिया गया ताप, या स्वयं के शरीर से उत्पन्न हुआ ताप, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया ताप। लेकिन यहां क्या कहते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इन तीनों तापों को खत्म नहीं करते ठाकुर जी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी, इधर देखो सब लोग। इस पृथ्वी पर आए हैं तो ताप तो जीवन में आएगा, ताप से नहीं बच सकते आप। शारीरिक ताप भी, मीराबाई के जीवन में ताप नहीं आया, बहुत ताप आए। बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, लेकिन माता पिता ने जबरदस्ती भोजराज के साथ विवाह कर दिया। भोजराज के साथ विवाह करके गई तो वहां ससुराल में सब लोग उनके विपरीत, ननद विपरीत, सासू मां विपरीत, देवर विपरीत, सब विपरीत। और कुछ ही महीने निकले थे ब्याह के, जिनसे ब्याह हुआ उनके प्राण चले गए। ननद और देवर ने मिलकर के मारने का यत्न किया, विष पिलाया, ना जाने क्या क्या किया, पिटारे में सांप बंद करके छोड़ दिया। क्या ताप मीराबाई के जीवन में नहीं आया? आया। लेकिन फिर भी भक्तिमती मीराबाई का चरित्र आज शुद्ध व्यासपीठ से वक्तागण सुनाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में मीराबाई के एक एक पद के ऊपर लोग अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। क्यों? क्योंकि ताप तो जीवन में आया, लेकिन फिर भी मीराबाई अप्रसन्न नहीं हुई, प्रसन्न रहती थी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की शरणागति से ताप तो जीवन में आते हैं, पर उन तापों का अनुभव और प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी चल रही है,
अभी अगर हम अपने घर में होते, क्या कर रहे होते, अरे खिड़कियां बंद करो, बाहर जो कपड़े टंग रहे हो सबको लेके आओ, गेहूं चावल सूख रहे हैं उनको उठा के लाओ, वो किवाड़ बंद कर आओ, ये कर आओ, वो कर आओ, तो दौड़ रहे होते इधर से उधर। पर यहां चुपचाप बैठे हैं। ताप तो आ रहा है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक यही स्थिति जीवन में भी हो जाती है। एक कथा सुनाते हैं, सुनो। महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज। क्या नाम था? जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब इनका कीर्तन सुना तो छत्रपति शिवाजी ने नियम बना लिया कि जब भी वो युद्ध के लिए जाते थे तो युद्ध क्षेत्र के आसपास यदि तुकाराम जी होते थे तो उनके कीर्तन में छत्रपति शिवाजी अपनी सेना आदि सब छोड़ करके जाते थे अकेले। ऐसे थे श्री तुकाराम जी। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत कीर्तन, अद्भुत भक्ति के भंडार। पंडरीनाथ भगवान, श्री विठ्ठल भगवान उनसे बहुत रीझे रहते थे। अब देखो, छत्रपति शिवाजी जिनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, साक्षात जगत नियंता जगदाधार पंडरीनाथ भगवान श्री विठ्ठल भगवान जब तुकाराम जी मंदिर में प्रवेश करते थे तो विठ्ठल भगवान की जो प्रतिमूर्ति थी वो जड़ से साक्षात सचल हो जाती थी। हंसने लग जाते थे ठाकुर जी, आंखें टिमटिमाने लगती थी ठाकुर जी की तुकाराम जी के आते ही। तुकाराम जी जिस गली से निकल जाते थे लाखों की तादाद में लोग उनके घेरा में चलते थे, आगे पीछे हाथ पांव जोड़ते हुए चलते थे। लेकिन जब तुकाराम जी अपने घर आते थे तो पत्नी उनकी बिल्कुल विपरीत थी। वो डांटती भी थी, फटकारती भी थी और खूब सुनाती भी थी। पूरे दिन कुछ करते धरते नहीं हो, प्रवचन करते रहते हो, कथाएं सुनाते रहते हो, कुछ दक्षिणा लिया करो, घर कैसे चलेगा? सोचो, छत्रपति शिवाजी महाराज का आज अगर नाम महाराष्ट्र की भूमि पर ले लिया जाए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी उन शिवाजी महाराज, वो शिवाजी महाराज तुकाराम जी के सामने नतमस्तक होकर बैठते थे और उनकी ये स्थिति थी अपने ही घर में। पत्नी उनको ज्यादा कुछ करती नहीं। लो ये गन्ने, खूब सारे गन्ने दे दिए, इनको बेच के आओ और उसका जो पैसा मिलेगा लाके मुझको देना। घर चलाना आता नहीं है, बस पूरे दिन कथा प्रवचन करते रहते हो, जाओ चलो। तुकाराम जी निकल गए गन्ने लेके। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे, अब उस समय पर ये टॉफी तो होती नहीं थी, वो एक बुढ़िया के बाल खाते हैं बच्चे, गांव में आज भी घूमते हैं लोग, वो तो होते नहीं थे। या ये चूरन चटनी आजकल जो बच्चे खाते हैं अपनी जीभ के सुख के लिए, ये सब पहले तो होता नहीं था। पहले तो आम होते थे, सेब होते, गन्ना होते, इनसे ही स्वाद लेते बच्चे। तुकाराम जी गन्ना लेकर के जा रहे अपने कंधे पर खूब सारे, इतने में बच्चे पीछे पड़ गए, गन्ना दे दो, गन्ना दे दो। तुकाराम जी महाराज बड़े बेचारे भावुक हो गए। अरे आओ आओ आओ, ये लो तुम्हारे लिए, तुम्हारे। सब बच्चों को बांट दिए, सारे गन्ने बांट दिए, एक बच्चा। तुकाराम जी ने अपने ऐसे कंधे पर लटका लिया, दोनों हाथ टांग लिए उस पे, घर आ रहे थे। पत्नी इतनी खुश हो गई, ओहो सबरे गन्ने बेके आए, खूब सारा पैसा लेके आए होंगे। जैसे तुकाराम जी घर आए, पत्नी ने तो महाराज खूब सुंदर उनकी आरती करी। आओ 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 आओ, देखो आज कितने अच्छे लग रहे हो, कथा करके आते हो अच्छे नहीं लगते, आज अच्छे लग रहे हो, दक्षिण पैसा लेके आए होंगे ना, बताओ कितने रुपए में बेका सब? तुकाराम जी बोले, देवी मैं तो गया बेचने ही था, तो मार्ग में बहुत सारे बच्चे मिल गए, मैं तो बांट आया सब में, और ये एक मैं इसलिए बचा के लाया था कि भाई तुम भी हो मैं भी हूं, हम दोनों भी तो खाएंगे। पर मैं ये सोच रहा हूं कि हम खाने वाले दो, गन्ना तो एक ही है, अब हम दोनों में कौन खाएगा इसको? दो होते तो बात और अच्छी बन जाती। पत्नी को आया गुस्सा, अपने दांत कटकटाने लगी, बोले रुक जाओ मैं बताती हूँ तुमको। बांट आए बच्चों में और गन्ना पकड़ करके एक दिया उनके कमर पे।
सोई गन्ना टूट गया, 2 हो गए। तुकाराम जी बोले वाह वाह वाह, जय हो विठ्ठल भगवान, आपने तो ऐसी बुद्धिमान पत्नी मुझको दी है, बताओ इसने 2 कर दिए, ले एक तू खा एक मैं खाऊंगा। इतनी अनुकूलता में रहते थे, उनको पीड़ा का अनुभव होता ही नहीं था। आज का पति होता क्या करता, ऐसे व्यवहार की पत्नी मिल जाए तो, या ऐसे व्यवहार का पति मिल जाए तो आज के लोग नहीं सहन कर पाएंगे। लेकिन तुकाराम जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उस बात का। अब इसका उत्तर क्या है, क्यों नहीं पड़ता था? तो अभी सीधी बात तो यह है कि तुकाराम जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनको लेकिन ऐसे नहीं ना, कोई बात ऐसी बताई जाए जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि तुकाराम जी को प्रभाव नहीं होता था। एक बार तुकाराम जी के गांव का एक नया बालक था, उसकी शादी के लिए पूरा परिवार पीछे पड़ रहा था, तू शादी कर शादी कर। उसने एक ही शर्त रखी, बोले हमारे गांव के तुकाराम जी अगर बोल देंगे कि शादी कर तो करूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी इतनी विपरीत है, वो कभी कहेंगे ही नहीं। भाई जो स्वयं जला हुआ होगा वो दूसरे को सावधान करेगा ना। तुकाराम जी कभी नहीं बोलेंगे मुझसे कि तू ब्याह कर, इसलिए तुकाराम जी अगर कहेंगे तो मैं ब्याह करूंगा। घर वाले बेचारे डर के मारे नहीं जाते थे, क्योंकि तुकाराम जी को मना ही करना है। सबको यही लगता है तुकाराम जी मना कर देंगे, वो खुद बेचारे इतने कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन जब अति हो गई तो घर के लोग बोले चल तुकाराम जी के पास चल, उनसे बुलवा। तो बालक गया और तुकाराम जी से जाके बोला मेरे घर के परिवार के सब लोग पीछे पड़ रहे हैं और सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप ब्याह कर लो, पर मैंने सबसे कहा है कि आप कहेंगे तो ही मैं ब्याह करूंगा। आप बताइए ना, मैं ब्याह करूं कि नहीं करूं? घर के सब लोग बैठे थे, सब घबरा रहे थे, बोले ये मना कर देंगे तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तुकाराम जी बोले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्याह कर लो, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। तो वो लड़का घबरा गया, घर के लोग तो वहीं पर ही नाचने लगे, बोले अब तो बेटा तू गया, अब तो तेरा ब्याह होगा। तो तुकाराम जी बोल दिए। घर के लोग चले गए तो वो अब तुकाराम जी के पास बैठा, बोला आप साधक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है। अरे जब पता है कि मार्ग में हमने कष्ट भोगा तो दूसरों को सावधान करना चाहिए। आप खुद इतनी पीड़ा में रहते हैं, पत्नी आपकी मार तक देती है सबके आगे, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं भी ब्याह कर लूं? क्यों? तुकाराम जी बोले देख भाई, अगर अनुकूल पत्नी आ गई तो तुम दोनों जीवन आराम से जी लोगे, और यदि प्रतिकूल पत्नी आई तो इस गांव में एक की जगह 2 तुकाराम हो जाएंगे, मैं और तू दोनों। लेकिन उस बालक ने चरण पकड़े, बोले मैं ठीक है मैं ब्याह करूंगा, लेकिन आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? आपकी पत्नी विपरीत है। और तुकाराम जी का पहले ब्याह हुआ था तो पत्नी और बेटा भुखमरी के कारण मर गए थे, उनके प्राण चले गए। तो दूसरा ब्याह हुआ तो दूसरी पत्नी इतनी तेज आई कि वो ऐसा करती थी। तो उस बालक ने कहा इतनी प्रसन्नता का कारण क्या, आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आपकी पत्नी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की, आपके घर में कोई सुख शांति नहीं है, आप पूरे दिन यहाँ पहाड़ी पर बैठे रहते हैं, आपको भोजन भी घर से तो मिलता नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी, आपके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं देखी, इसका कारण क्या है? संतों का उत्तर देने का तरीका बड़ा विचित्र होता है। तुकाराम जी बोले मैं अपनी तो तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन तेरी माथे की रेखा मैंने देखी और मुझे कुछ पता चला है, मैं तुझे बता दूं? बालक बोला बताओ। बोले अगले 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मरने वाला है। बालक घबरा गया, बोले ये क्या कह रहे हैं आप? बोले मैं सही कह रहा हूं, तेरे पास केवल 7 दिन बचे, अपना समय व्यर्थ मत गवा। जितनों से तेने लड़ाइयां कर ली हैं सबसे क्षमा मांग ले, सब कुछ व्यवस्थित कर ले, और भाई तेरे पास 7 दिन बचे हैं,
अपना जीवन जितना हो सके इन 7 दिनों में व्यवस्थित कर लियो, कभी भी प्राण चले जाएंगे 7वें दिन। अपना प्रश्न तो सब भूल गया। वो लड़का दौड़ा, रात में जाकर के स्नान किया, माता पिता को प्रणाम किया, बहनों को गले से लगावे, भाइयों को हृदय से लगावे, जितनों से उसकी बैर थे सबके पास गया, बोले भैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुमसे बैर किया। सब लोग कहते ये हो क्या गया, किसी को बताता था नहीं कि क्या होने वाला उसके साथ। अब स्थिति ये हो गई कि घर में मां भोजन बनाती है, दाल में नमक नहीं पड़ा, खा लेता है चुपचाप, कहता नहीं है। पहले इतना टोकता था, इसमें नींबू डालो, नमक डालो, मिर्च डालो, अब जैसा मिल जाता है पा लेता है। उसके भाई बंधु कभी लड़ने आ जाते हैं तो सबके आगे क्षमा मांग लेता है, बोले भैया तुमको जो चाहिए ले जाओ, मुझसे लड़ो मत। कभी उसको बहुत कोई स्नेह देता तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको बहुत कष्ट देता गया, बोले नाथ दिन है, अब बताइए मेरे प्राण कब निकलेंगे और मैं क्या करूं अब। तुकाराम जी बोले एक बात बता, पिछले 7 दिनों में तुझसे कोई लड़ने आया? बोले आए तो थे लेकिन मुझको याद नहीं, क्योंकि मैंने दिमाग में ज्यादा लिया नहीं। लड़ने आ रहे थे भाई बंधु लोग, मैं कहता भाई लड़ो, मतलब क्या लड़ने के लिए कहां जाऊं मैं, मेरा प्राण निकलने वाले हैं। तुकाराम जी बोले पिछले 7 दिन में तेरा किसी ने बहुत सम्मान किया? बोले वो भी सम्मान भी किया, पर कहां अच्छा लग रहा था सम्मान, बस ये लग रहा था 7 दिन में प्राण चले जाएंगे, भाई क्या करूं। अच्छा एक बात बता, परसों माँ ने घर में क्या बनाया था? बोले दाल चावल। दाल में नमक वमक कैसा था, सब ठीक था? बोले कुछ याद नहीं है मुझको, जैसा बना मैंने खा लिया, मुझे तो बस यही लग रहा था प्राण जाने वाले हैं। तुकाराम जी बोले मेरी प्रसन्नता का राज यही है, मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं, मैं हर दिन को अपना अंतिम समझता हूं। कोई मुझसे लड़ने आता है तो मैं विचार करता हूं मेरे क्या पता अगले क्षण मेरे प्राण चलेगा, इससे बैर क्यों करूं। कोई मेरी बहुत प्रसन्नता करता है तो भी मैं ये विचार करता हूं कि इसकी प्रसन्नता लेके फूलूं क्यों, क्या पता अगले क्षण मेरे प्राण निकल गए तो। पत्नी मुझे मारती है, भोजन नहीं देती, या भोजन देती है तो जला हुआ दे देती है, मैं पा लेता हूं, कुछ कहता क्यों नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरा अंतिम क्षण हो सकता है, मेरा कोई भी समय मेरे प्राण जा सकते हैं, इसलिए मैं ये सब संसार के व्यवहार में पड़ता ही नहीं। बालक चरणों से लिपट गया, बोले भगवान आपने कृपा कर दी, आपने जीवन का सूत्र दे दिया। हम लोगों में कुभाव उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि हमें यह विश्वास है कि हम कल भी जीवित हैं, कल देख लेंगे। हम लोगों में सम्मान के प्रति इतनी रुचि क्यों है? क्योंकि हमें विश्वास है कि कल और मिल सकता है। सम्मान के प्रति रुचि और अपमान के प्रति क्रोध, या जितने भी विकार हमारे चित्त में आते हैं वो केवल इसलिए आते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हम जीवित रहने वाले हैं। अपने हर क्षण को अगर अंतिम मानने लगे, क्या पता अगला क्षण हम जीवित रहे कि नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत जी के महात्म का ये प्रथम श्लोक, महात्म की चर्चा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं। सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के प्रश्न पूछे, तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, आप लोगों के जो ये प्रश्न हैं इसका उत्तर एक ही समझ आता है। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जब तक संसार भय मुक्त नहीं होगा, हम सबको एक भय सताता है, और वो भय क्या है? कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, उससे पहले मुझे धन कमाना, उससे पहले मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी, यश की प्राप्ति करनी। एक मृत्यु का भय सबके चित्त में बैठा रहता है।
अच्छी बात है कि मृत्यु का भय बैठा, पर मृत्यु के भय से व्यक्ति भगवत स्मरण नहीं करता, बाकी सब करता है। कहीं मेरे प्राण ना चले जाएं उससे पहले मैं वहां घूम आऊं, मेरे प्राण ना चले जाएं ये तो देख लूं, ऐसा तो खा लूं, ये तो पी लूं, ऐसा कर लूं। अरे कहीं प्राण ना चले जाएं उससे पहले भगवत दर्शन कर लूं, ये चिंता क्यों नहीं होती हमारी? जितने भी भक्त साधकों की कथा व्यासमंच से कही जाती है, वे जो भी भक्त हैं उनकी चिंता का एक ही कारण था कि कहीं मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष रह गए, भगवत दर्शन किए बिना मैं यहां से चला ना जाऊं। नेत्र ना होते हुए भी सूरदास जी को दर्शन हो गए, विपरीत परिस्थिति होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हो गए, क्योंकि उनकी चिंता का कारण क्या है कि कहीं हमारे प्राण ना चले जाएं उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। और मृत्यु के भय से पहले भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में प्रकट कराने की सामर्थ्य केवल भागवत जी में है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति निश्चित है कि वो इस स्थिति में आ जाएगा कि उसकी अंतिम इच्छा यही रह जाएगी कि मेरे प्राण जाएं उससे पहले मैं ठाकुर जी को देख लूं। और कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवत रूपी शास्त्र का आश्रय लो, सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से कहा, इसी से ही मृत्यु का भय दूर होगा और मृत्यु से पूर्व भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में प्रकट होगी। भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में आते ही व्यक्ति का जीवन सुधरने संवरने लगेगा। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भागवत जी में ऐसा क्या है, कृपा कर हमको इसका थोड़ा महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी महाराज महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार भ्रमण कर रहे थे। तभी सामने से श्री नारद जी महाराज को आते देखा। नारद जी के मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी देख करके सनत कुमारों ने पूछा कि हे नारद जी, आपकी चिंता का कारण क्या है? नारद जी महाराज बोले कि भगवान, पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी हमने कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, पृथ्वी के लोग ऐसे हैं, पृथ्वी पर इतने धाम हैं, तीर्थ हैं, पृथ्वी पर ऐसी पवित्र नदियां हैं। परंतु जब मैं पृथ्वी का दर्शन करने गया तो मुझे जैसा सुना था वैसा कुछ भी नहीं दिखा। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, यहां पर लगभग तीर्थों के नाम बोले गए। अभी एक प्रश्न उठता था मेरे मन में, तीर्थों के नाम बोले हैं और तीर्थों के नाम बोल करके कहा गया कि यहां पर ये पाप होता है, ये पाप, अरे शहरों के नाम क्यों नहीं बोले? मानते हैं कि तीर्थ में दो चार लोग कुछ गलत अपराध करने वाले होते होंगे, शहरों में तो सभी होते हैं। यहां पर बंबई का नाम लेते, कलकत्ता का नाम लेते, दिल्ली का नाम लेते, बड़े बड़े शहरों का नाम लेते तो समझ आता। नारद जी महाराज कह रहे हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, सब तीर्थों की बुराई कर रहे हैं? नहीं, नारद जी महाराज हमको संकेत कर रहे हैं कि अत्यंत साफ स्थानों की स्थिति ये है तो शहरों की स्थिति तो आप अनुमान लगा लेना क्या होगी।
अत्यंत स्वच्छ पवित्र तीर्थों की स्थिति यह है, तो शहरों की स्थिति तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। नारद जी ऐसा कहना चाह रहे हैं। प्रिंसिपल ने क्लास टीचर से पूछा कि आपकी क्लास का रिजल्ट कैसा रहा, तो टीचर ने कहा सबसे नंबर अव्वल आने वाला बालक फेल हो गया है, तो बाकियों की स्थिति समझ जाओ आप। सबसे ज्यादा नंबर लाने बालक ही फेल हो गया। जैसे और दूसरा इसका उदाहरण सुनो, जब पिताजी अपने पुत्र से पूछते हैं, हाँ भाई रिजल्ट आया तुम्हारा, क्या आया रिजल्ट में? बोले पिताजी मेरी बात में पूछना, हमारे गांव का वो लड़का है ना सबसे ऊपर हमेशा फर्स्ट आता, वही फेल हो गया, अब मेरा रिजल्ट तो आप समझ ही जाओ। जब वही फेल हो गया तो मैं कहां आया हूंगा। तो नारद जी महाराज तीर्थों का नाम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई जब तीर्थों की स्थिति ये हो गई है, तो शहरों की तो आप अनुमान लगा लेना क्या स्थिति हो गई है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, आहा पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले महाराज सत्यम नास्ति, सबसे पहला सत्य नहीं बोलते। मैं एक बात कहा करता हूं अपनी कथा में कि आप लोग 30 दिन का एक हमारी कहने से एक क्रम करो। आज तारीख है 1, बहुत बढ़िया तारीख है, आज से ही शुरू कर दो। अब तो क्या आधा दिन तो निकल ही गया, रात तो होने वाली है, लेकिन कल से शुरू कर देना अगली 1 तारीख तक। रोज गिनती करो कि आप झूठ कितना बोलते हो, गिनती करो। मजाक में भी बच्चे से झूठ बोला गया ना, ये देख हुआ आ गया, हुआ आ गया, ये भी झूठ ही है, उसको भी गिनती करो। अगली एक अब आती है ना, हाथ में ऐसे लगा लेते हैं कई लोग, उस पर बटन दबाते रहो, गिनती होती है, नाम जप की गिनती करते हैं लोग। 1 महीना केवल अपने झूठ की गिनती करो, हमने झूठ कितना बोला। अगली 1 तारीख को और ईमानदारी से दबाना है, जब जब झूठ बोलो तब तब दबना चाहिए वो। अगली 1 तारीख को जब आप अपने उसको काउंटर को देखेंगे ना, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, कितना झूठ बोलते हैं। इसमें 2 चीजें होंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अपने अपराधों की गिनती नहीं करते, इसीलिए अपराध बहुत ज्यादा होते हैं हमसे। अगर व्यक्ति रोटी गिन के खाने लग जाए ना, तो 2-3 में पेट भर जाता है, बिना गिने खाए तो 6-6 खा लेता है। हम लोगों ने गिनती किसकी करनी प्रारंभ कर दी? नाम की, नाम जप की गिनती करते हैं, पुण्यों की गिनती करते हैं, दान की गिनती करते हैं, इसीलिए वो कम ही होते हैं हमसे, ज्यादा नहीं होते। और पापों की गिनती नहीं करते, वो महीना में कितने होते हैं हमसे। बहुत बड़ा दानवीर हो जबलपुर का या आपके इस गांव का, महीना में 1 ही दिन खजाना खुलता होगा उसका दान करने का, लेकिन पाप रोज खुलता है उसका। तो क्यों? क्योंकि दान की गिनती है, नाम जप की गिनती है, सेवा की गिनती है, पापों की गिनती नहीं है, पाप की काउंट ही नहीं करते, इसीलिए पाप अथाह होते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई ये जो मशीन है ना हाथ वाली, ये लाइए सब लोग, और इस पर कोई भी भगवान नाम नहीं गिनना है। आपने किसी के साथ कपट किया, बटन दबाओ, किसी के साथ छल किया, बटन दबाओ, झूठ बोला, बटन दबाओ, किसी व्यक्ति के यश प्रशंसा सुनकर के आपके चित्त में ईर्ष्या हुई, बटन दबाओ। इससे होगा क्या? 1 महीना बाद जब आप देखोगे ना, तो आपको खुद से घिन आएगी कि मैं हूं, मैं ये सब करता हूं। कोई 2 नंबर का पैसा, कोई छल कपट का पैसा देने आया हो, आप धर लेते हो, दबाओ। इससे 2 चीजें होंगी।
1 महीने बाद जब आप अपनी संख्या देखेंगे तो आप में परिवर्तन की इच्छा प्रकट होगी। और दूसरी बात, जब हाथ में काउंटर लगा लोगे ना, तो झूठ बोलने से पहले वो काउंटर आपके हाथ में भार प्रकट कर देगा। तुम बोलोगे तो दबाना पड़ेगा, तो बोलने से पहले ही रुक जाओगे। किसी के साथ कपट करने जाओगे तो कपट करने से पहले वो भारी हो जाएगा हाथ में। भाई मैंने कसम खाई है, दबाना तो है, और कपट भी मैं कर रहा हूं, कपट होगा ही नहीं। किसी पर क्रोध करने, पत्नी ने कुछ अनुचित कृत्य कर दिया, क्रोध आया तो भारी हो जाएगा, बोले देख लेना, दबाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप उससे बचोगे। हम ये नहीं कहते कि आप 100% बच जाओगे, पर हां, जो 100% है उसकी तादाद कम से कम 60% तक तो आ जाएगी, उतने बच जाओ। लोगों ने गिनतियां, हमसे लोग पूछते हैं कितनी कथा हो गई, हमने आज तक गिनी नहीं है कितनी कथा हो गई, आज तक नहीं गिनी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज की गिनती है, उनकी गिनती इसलिए क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, वो पचा भी सकते हैं कि भाई 1500 कथा हो गई, उनको मान नहीं होगा, हम तो बालक हैं, हमको अगर पता चल जाए हमारी इतनी कथा हो गई तो मान हो जाएगा, इसलिए गिनती नहीं करते। हां, किस कथा में इतनी संख्या में लोग की निकलना ही, अब मैं जाता अगर बोल के कि मैं जा रहा हूं तो कितनों को लग जाती, पीड़ा होती। जैसे झूठ बोल के निकलना पड़ा कि हम अभी आ रहे हैं, प्रसाद पाके मंच पे आ रहे हैं, आप लोग हिलना नहीं। और एक महाराज जी आए, उनको मंच पे बैठा के प्रवचन कराने लग गए, सब लोग यथा योग्य बैठे रहे, हम चुपचाप पीछे से गाड़ी से एयरपोर्ट निकल गए। अभी उसका अपराध तो लगेगा हमको कि भाई इतने वैष्णव आशा लगा के बैठे और आप चले गए, पर वो भी उनकी भलाई के लिए था। लेकिन हमको लगता है कि उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा कि इतने वैष्णवों को कष्ट दिया। कई बार होता है ऐसा, कुछ ना कुछ होता है, तो उनकी गिनती है, और वो गिनती कहीं ना कहीं वह पाप कर्म करने से या अपराध करने से रोकती है। हमने अपने अपराधों की गिनती नहीं की। व्यक्ति को, जैसे हम जाते हैं ना, नए नए नगरों में जाते हैं तो नगर सेठ आते हैं, कई लोग मिलने आते हैं, महाराज जी हर महीना वृंदावन जाता हूं मैं, हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता हूं, एकादशी मेरी व्रज में ही निकलती है। कई लोग गिनाते हैं अपना कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा आकर के हमसे कि महाराज जी महीना में इतने लोगों के साथ कपट करता हूं मैं, इतनों के साथ छल करता हूं, पत्नी के साथ रोज गुस्सा करता हूं, बच्चों पे ऐसे प्रहार करता हूं, पड़ोसी से लड़ता हूं। क्यों? पापों की और दुष्कर्मों की गिनती नहीं करते, इसीलिए वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और पुण्यों की गिनती प्रारंभ कर दी, इसीलिए वो एक ही होता है महीना में। हम तो गिनती नहीं करते, कथा कितनी हो रही है, चलने दो, हो रही है, चलने दो। इसकी क्या गिनती करना, अपने दुष्कर्मों की गिनती करो। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा। नारद जी कहते हैं यहां सत्य नहीं बोलता कोई भी, यहां तपः नास्ति शौचम नास्ति, कोई तप नहीं करता, कोई पवित्र नहीं रहता। इस पृथ्वी पर सब लोग बिल्कुल विचित्र हैं। व्यक्ति 2-2 बार नहाते हैं पृथ्वी के लोग, इधर देखो ध्यान से सुनना, 2-2 बार स्नान करते हैं, सुबह भी और शाम को भी, लेकिन मन इतना मलिन है। हम लोग केवल बाह्य दिखावा करते हैं, सौम्यता का, शुद्धता का, पवित्रता का, ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का। लेकिन अगर कोई ऐसी मशीन आ जाए जिससे भीतर की पता चल जाए, घबरा जाए आदमी। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता
पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। अब यहां बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं, सुनने में कई लोगों को यूं कष्ट सा भी होगा, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, ऐसा भी पाप होता है, ये भी पाप होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ठीक है, पृथ्वी पर सब हो रहा है। नारद जी महाराज बड़े पीड़ित हो गए इन सब बातों से। तब नारद जी वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि एक युवती, परम सुंदरी युवती, और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। जैसे ही गए तो वो युवती नारद जी को रोकने लगी। भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। पापम गंगा पापम शशीतापम, दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम च दैन्यम च हरन्ति संत सज्जन। बंधुओं, वैष्णव दर्शन जरूर किया करो। एक बार को मंदिर दर्शन आप नहीं कर पाओ चलेगा, लेकिन कोई वैष्णव, कोई भजनानंदी, कोई महापुरुष यदि आपके नगर में आता है तो उसको जरूर मिला करो। शास्त्र कहते हैं कि गंगा पाप मिटाती है, शशि तापम, चंद्रमा की जो प्रकाश है ना, आजकल तो हम भी आपकी तरह घरों में ही सोते हैं, पहले लोग छतों पे सोते थे, इसलिए ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों? चंद्रमा की जो किरण है ना, उसमें औषधि तत्व होता है। इसलिए कई बार कहते हैं जल, चंद्रमा की छांव में जल रखो, खीर रखो और दूध रखो, ऐसे रखते हैं, फिर उसको सेवन करते हैं, उससे कई रोग दूर होते हैं। आज भी कहीं ना कहीं हम रोग निवृत्त इसलिए हैं क्योंकि हम सबके घरों में जो जल का स्रोत है वो ऊपर ही होता है, उस पर चंद्रमा की थोड़ी किरण तो पड़ती है। चंद्रमा की किरणों में कई औषधि तत्व होते हैं। गंगा पाप मिटाती है, चंद्रमा ताप मिटाता है, और स्वर्ग का कल्प वृक्ष दैन्यता मिटाता है, दरिद्रता मिटाता है। लेकिन ये तीनों एक साथ मिट जाते हैं जब किसी वैष्णव का आप दर्शन कर लेते हो। ठाकुर जी का नहीं, वैष्णव का। हम तो अपनी कथा में एक बात कहते हैं कि भगवत सेवा से ज्यादा भक्त सेवा वो ज्यादा आवश्यक है। हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे, लेकिन हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। समझ रहे हैं बात को? लिख लीजिएगा, हरि रीझे वैकुंठ दिलावे, स्वर्ग दिलावे, लेकिन कोई हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। अगर हरिजन रीझ गया आपसे, कोई हरि भक्त रीझ गया, हरि से ही मिला देगा। तुकाराम जी रीझ गए, छोटे से बालक पर मिला दिया ठाकुर जी से। रैदास जी रीझ गए, मिला दिया मीराबाई को गिरधर गोपाल से। श्री रामानंदाचार्य जी रीझ गए, मिला दिया रैदास जी को राम जी से। भक्त जब तक आपसे प्रसन्न नहीं होगा, आप कितना भी भजन कीजिए, कितना भी साधन कीजिए, कितने भी अनुष्ठान कर लीजिए, कोई भक्त आपसे प्रसन्न नहीं हुआ तो हरि के दर्शन नहीं हो पाएंगे आपको। भैया, आप चाहे एक बात हमारी सुनना, कितना भी टैक्स पे करो, कितना भी पैसा जमा करते रहो, इधर देखो सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, लेकिन राष्ट्रपति नहीं मिलेगा आपसे। लेकिन राष्ट्रपति भवन में कार्य करने वाला वहां का कार्यकर्ता यदि आपका मित्र हो जाए, आपका संबंधी हो जाए, तो आपको बहुत बहुत नियमों का पालन, बहुत बुकिंग, बहुत प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं है। वो मित्र आपको किसी दिन सहजता से मिलवा देगा। ठीक वैसे ही आप कितने भी यज्ञ, अनुष्ठान, धर्म के कार्य करते रहिए, लेकिन जब तक किसी हरिजन को प्रसन्न नहीं रखोगे, हरिजनों के प्रति आपकी भावना नहीं होगी, हरि नहीं मिलेंगे।
इसलिए कथा का उद्देश्य भगवत सेवा प्रकट होना नहीं है कि आपके चित्त में ठाकुर जी की सेवा प्रकट हो। कथा का उद्देश्य हरिजनों की सेवा, हरिजनों की सेवा, भक्तों की सेवा। और हम माइक पे बोल रहे हैं, हमारी आवाज कम लग रही है आपको? हैं यहां सुनो, हमारी कथा सुनो। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने आपको अपना लिया, कब जानो? ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा। संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। हरिजनों की। तो भक्ति महारानी ने रोका। नारद जी महाराज ने पूछा, देवी आप कौन है और आपकी गोद में ये जो दो वृद्ध लेटे हैं ये कौन है? तब कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, आप युवा हैं और बच्चे बूढ़े हैं, ऐसे कैसे हो गया? नारद जी, भक्ति महारानी बोली, क्योंकि भक्ति सब करते हैं, भक्ति सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे पुत्र किसी के चित्त में नहीं है, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए। अब एक बात समझ रहे हैं आप लोग? भक्ति है तो सही, लेकिन कैसी है? अप्रसन्न भक्ति। हम सबके चित्त में भक्ति है, पर वो भक्ति संतुष्ट नहीं कर पा रही हम लोगों को, हमको प्रसन्न नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न नहीं है। भक्ति की प्रसन्नता किसमें है? जब तक उसके पुत्र नहीं आएंगे चित्त में, वो प्रसन्न नहीं रहेगी। हम लोग भक्ति तो करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य से कहीं ना कहीं चूक रखते हैं, इसीलिए भक्ति हमारी लाभकारी नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति के साथ में ज्ञान भी जरूरी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरऊं। जोर से बोलो। लगभग सबको याद है, पर इसका अर्थ आप में से केवल 10 लोगों को पता होगा। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षितः सबको पता है, पर ज्ञान नहीं है। घर पर आए मेहमान को तिलक लगाते हैं, चंदन लगा के फिर अक्षत लगाते हैं, सम्मान तो है, पर ज्ञान नहीं है। क्यों लगाते हैं? ये चावल क्यों लगाए जाते हैं किसी के माथे पर? उसके पीछे कारण क्या है? घर पर आए मेहमान, घर पर आए संतों के चरण क्यों छुए जाते हैं? क्या कारण है उसका? सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद बहुत देर तक जगना नहीं चाहिए। क्या कारण है उसका? शंकर जी पर पंचामृत क्यों चढ़ाया जाता है? भक्ति तो सब में है, पर ज्ञान नहीं है। नवरात्रि में व्रत क्यों किए जाते हैं? 16 सोमवार क्यों किए जाते हैं? सब कुछ पता सबको है, पर इनके पीछे मूल उद्देश्य किसी को नहीं पता। होली पर बताओ रंग क्यों लगाते हैं सबको? ऐसा क्या है होली वाले दिन कि सबको रंग लगाओ? उस दिन क्या हुआ था? चलो दीपावली की तो हम मानते हैं कि उस दिन ऐसा कहते हैं राम जी आए थे तो घर सजाए सबने, पटाखे फोड़े सबने। अच्छा तो चलो दीपावली के दिन राम जी आए इसलिए दिया जलाए गए, पटाखे फोड़े गए, पर पूजा लक्ष्मी गणेश की क्यों होती है? इनके पीछे कारण क्या है? आप भी किए जा रहे हो, कभी मन में प्रश्न ही नहीं उठा कि क्यों होता है? देखो, लक्ष्मी कौन है? हमारे जीवन की रक्षक हैं लक्ष्मी।
उद्देश्य होना चाहिए वो लक्ष्मी। पर लक्ष्मी के साथ नारायण तो सुने जाते हैं, गणेश जी की पूजा क्यों होती है? बोले गणेश जी कौन है? बोले गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा होती है कि भाई ये लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में आवे, लेकिन साथ में बुद्धि लेकर के आवे, नहीं तो लक्ष्मी का असद प्रयोग करोगे। बहुत लक्ष्मी हो जाने पर पीने खाने लग जाओगे, बहुत लक्ष्मी हो जाने पर उसका गलत व्यय करने लग जाओगे। इसलिए गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है कि गणेश जी बुद्धि प्रदान करें, वहीं लक्ष्मी का व्यय किया जाए। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म केवल करने पर निर्भर है। आजकल करते नहीं है, उसके पीछे कारण है। रक्षाबंधन पर बहन सूत्र बांधेगी भाई को, क्यों? कारण क्या है उसके पीछे? सब ऐसे ही नहीं है हमारे यहां, बस हम लोग भक्ति में युक्त होकर के कर सब रहे हैं, पर ज्ञान की हमको इच्छा ही नहीं होती है।